चलिए जी, आज हम स्टार्ट लेते हैं डे मॉर्गन्स लॉ। ठीक है जी, डे मॉर्गन्स लॉ, इसमें हमारे पास दो तरह के लॉज होते हैं। और वो कौन से लॉज होते हैं? अच्छा, एक दो पॉइंट्स आप लोग जहन में रख लें डे मॉर्गन्स लॉ से रिलेटेड कि हमारे पास इसमें एक तो यूनिवर्सल सेट, जब भी आपको क्वेश्चंस आएंगे उसमें एक यूनिवर्सल सेट गिवन होगा, ठीक है, और दूसरा आपके पास कॉम्प्लीमेंट होगा, सेट्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो लॉस वही वाले यूज़ होंगे, ठीक है, और जो है वो उस पर आपके पास कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। ये कम्यूटेटिव लॉ ही है फॉर इंटरसेक्शन एंड फॉर यूनियन, ठीक है, लेकिन उन दोनों के ऊपर आपके पास क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो डे मॉर्गन्स का फर्स्ट लॉ जो है वो आपके पास कहता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और इनका कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको पहले भी कहा था कि डे मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो आपके पास क्या होता है, हमेशा आपके पास इन्वर्स होता है, ठीक है। अगर आपके पास सेट ए है तो उसका इन्वर्स क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर यूनियन होगा तो उसका इन्वर्स होगा आपके पास इंटरसेक्शन, ठीक है। तो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए हम ये कॉम्प्लीमेंट हर एलिमेंट पर अप्लाई करेंगे, ए पे भी, बी पे भी और यूनियन पे भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यूनियन कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में, और बी आपके पास बन जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ हो गया, ये बिल्कुल उस कम्यूटेटिव लॉ की तरह है जो हमने यूनियन के लिए पढ़ा था, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है? इसमें आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। फिर दूसरा डे मॉर्गन्स लॉ जो है वो क्या कहता है, हम देते हैं, हमने भी यूनियन के लिए लिया तो हम अब इंटरसेक्शन के लिए ले लेते हैं। तो वो कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जब हम लेंगे तो उसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? इन्वर्स हो जाएंगी। ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, और बी के ऊपर भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 जो है वो आपके डे मॉर्गन्स लॉ से रिलेटेड है। पहले क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हमारे पास वेरीफाई करना है हमने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनियन बी। तो ये सॉल्व बिल्कुल इसी तरह से होगा जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे, लेफ़्ट एंड राइट हैंड साइड को अलग अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक दो स्टेप्स मज़ीद ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, वो हम साथ साथ देख लेते हैं कि क्या होगा। उसमें पहले कंसिडर कर लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड को। अच्छा, आपको मैंने कम्प्लीमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक जब पढ़ाया था तो कम्प्लीमेंट हमारे पास किस तरह से फाइंड होता है किसी भी सेट का, वो हमारे पास फाइंड होता है यूनिवर्सल सेट से, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है, तो उसका जो कम्प्लीमेंट होगा, ए का कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? वी नो इट्स फार्मूला, यूनिवर्सल सेट में से हम डिफरेंस ले लेते हैं उसके सबसेट का, ठीक है। हमने कहा कि लेट सपोज ए जो है वो हमारे पास एक सबसेट है यूनिवर्सल सेट ए का, तो उसको जब हम माइनस करेंगे यूनिवर्सल सेट से तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस फार्मूला को हमने याद रखना है और वो इस फार्मूला को हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 या डे मॉर्गन्स लॉ में अप्लाई करेंगे। तो पहले ले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीक़ा है कि आप सबसे पहले लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। पहले इस ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ए की वैल्यू है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, मेरे पास है 7,
13 एंड 14, और बी का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो दैट इज़ 7, 8, 11, 12। ठीक है जी, बहुत इजी है इसका इंटरसेक्शन। हम लेते हैं तो 7 हमारे पास आ जाएगा इसका कॉमन एलिमेंट। अब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैंने ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं अगर इस फार्मूला को लिखूँ, इस फार्मूला को अगर मैं लिखूँ यहाँ पे u माइनस ए, मैं अगर इस कॉम्प्लीमेंट को रिप्लेस कर दूँ इसके साथ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। और ए की जगह मैंने यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट पुट किया था, सिंपल मैं इस साइन को रिमूव कर दूँगी यहाँ से और मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 7 और यूनिवर्सल सेट की वैल्यू मैं लिख लेती हूँ। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू मेरे पास है 7, 8 एंड 14। ठीक है, अब डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस हमें पता है कैसे लेते हैं। डिफरेंस माइनस कर लेंगे फर्स्ट सेट में जो कॉमन आएगा ना हमारे पास, ठीक है, उसको हम सिंपल ऐसे डिडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सेट ये दिस सेट, ठीक है, जो पहला वाला सेट है उसके जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है, जो कॉमन होंगे दो सेट्स में वो आपस में माइनस हो जाएंगे और जो फर्स्ट सेट की रिमेनिंग वैल्यूज़ होती हैं वो हम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो ये तो आ गया आपके पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अभी हमने सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व किया है। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। ठीक है, लेफ़्ट हैंड अब हमने सॉल्व कर लिया है, अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड इज़ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैंने सही लिखा है, यस। तो अगेन वी नो कि ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, u माइनस ए से। अब हमारे पास सेट जो है यूनिवर्सल दैट इज़ 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14। माइनस करेंगे ए को, ए इज़ 7, 13 एंड 14। तो डिफरेंस किस तरह से लेते हैं हमें पता है कि कॉमन एलिमेंट्स को माइनस। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट कीजिएगा, ये मैं आपके ईज़ के लिए इसको डिडक्ट कर रही हूँ। ठीक है, 13 एंड 14 ये सारे डिडक्ट हो जाएंगे, पीछे क्या बच जाएगा, 8, 9, दिस इज़ 10, 11 एंड 12। सेवन, 10, 13, 14 था ए, और 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, अच्छा बी का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। ठीक है, मैं इसको कह रही हूँ ए, दिस वाज 1। ठीक है, अब बी कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 7, 8, 9 और ये आप इसको पूरा लिखिएगा। ठीक है, मैंने इसको जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। बी की वैल्यू है मेरे पास 7, 8, 11 एंड 12। डिफरेंस ले लेते हैं, 7, 8, 11, 12 निकल जाएगा, पीछे बच जाएगा
9, 10, 13 एंड 14। ये इसको मैं कह रही हूँ बी। अब हमारे पास क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब इन दोनों का ए और बी का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं यूनियन के साथ, ठीक है। इसका यूनियन क्या बनेगा, वैल्यूज़ पुट करते हैं 8, 9, 10, 11, 12 यूनियन दिस 9, 10, 13 एंड 14। तो कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन नहीं, ठीक है, यूनिक एलिमेंट्स को हम एक बार लिख लेते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ये हमारे पास बन जाएगा 2। मैंने इसको कहा था 1 एंड 2। अब देख लें इसके एलिमेंट्स जो है वो सेम है, तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है, वेरीफाई हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 7 पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद 6 सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये 5 की तरह ही है, लेकिन ये डे मॉर्गन्स लॉ का जो दूसरा वाला लॉ था, सेकंड लॉ, ठीक है, ये वो है। अभी हमने एक लॉ को फाइंड आउट किया है, दिस इज़ अनदर लॉ और डे मॉर्गन्स लॉ, सेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें भी हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, विच इज़ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। पहले ए यूनियन बी ले लेते हैं, तो दिस इज़ 4, 6, 6, 8, 9, ठीक है, 6, 8 एंड 9। इनका यूनियन बनेगा 4, 6, 8, 9। अब इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करें, ए यूनियन बी, वही प्रीवियस फार्मूला, ठीक है, उसको यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 6 की वैल्यूज़ यहाँ लिख दी हैं, ठीक है, मैं बुक से कर रही हूँ, तो इसको मैंने, चलें इसको हम क्वेश्चन नंबर 6 ही कंसिडर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पहले कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ वैल्यूज़ जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 की लिखनी है। तो बात हुई है कि मेरे पास 2 लॉज होते हैं, ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट डे मॉर्गन्स लॉ एंड वी हैव अनदर डे मॉर्गन्स लॉ, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट एंड ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम अभी फर्स्ट मॉर्गन्स लॉ जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं इस वक्त क्वेश्चन में। चलिए जी, यू इज यूनिवर्सल सेट इज़ 4, 6, 8, 9, 10, माइनस ले लेते हैं इसको 4, 6, 8, 9। इसमें से क्या माइनस हो रहा है, 10 के अलावा जो है वो सारे आपके पास माइनस हो रहे हैं, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया है, इसको मैं कह रही हूँ 1, और इसका सेकंड पार्ट क्या था, राइट हैंड साइड इज़ सेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट, वी नो इट्स फॉर्मूला, ए का जो सेट है मेरे पास
वो लिख लेते हैं और यूनियन का भी लिख लेते हैं। 4 6 8 9 10 माइनस करेंगे इसको सेट ए से। सेट ए इज़ 4 6, तो ये माइनस हो जाएंगे, पीछे बच जाएगा 8 9 10। अब बी कॉम्प्लीमेंट के लिए भी ले लेते हैं बी। 4 6 8 9 10 आपका कॉम्प्लीमेंट सेट बन गया और बी आपके पास बन गया जी 6 8 9। ठीक है, माइनस करेंगे इसको तो 6 8 9 माइनस हो जाएंगे, पीछे बच जाएगा 4 और 10। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए हमारे पास ये था एंड बी ये है। वैल्यूज़ पुट करें 8 9 10 माइनस 4 10। तो जब डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या माइनस हो जाएगा, 10। ठीक है, तो हमारे पास पीछे क्या बच गया, 8 9। अच्छा जी, क्या ये सही आ रहे हैं या नहीं? नहीं ना, हमने कोई मिस्टेक की है। मिस्टेक देख लेते हैं क्या है। चलिए जी, मिस्टेक जो है वो हमारे पास ये है कि यहाँ मैंने डिफरेंस लिखा है। ठीक है, दिस इज़ नॉट डिफरेंस, दिस इज़ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स आते हैं एंड कॉमन एलिमेंट्स आर 10। ठीक है, इसको मैंने कह दिया 2, तो वन पार्ट वाज दिस, सेकंड वाज दिस, तो आंसर जो है वो सेम आ गया। तो हेंस प्रूव्ड के लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये अभी हमने फर्स्ट डे मॉर्गन लॉ जो है, यानी कि ये वाला, इसको हमने अभी प्रूव किया है। अब हमने प्रूव करना है दिस वन, डे मॉर्गन्स लॉ का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड पार्ट में हम अगेन पहले कंसिडर कर लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। बहुत इजी है, सेम स्टेप्स हैं। ए इंटरसेक्शन बी, डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख लेती हूँ। 4 6 इंटरसेक्शन 6 8 9, कॉमन एलिमेंट्स लेंगे 4, दिस कॉमन एलिमेंट इज ओनली 6। ठीक है, अब ले लेते हैं जी, हम फॉर्मूला पुट करते हैं u माइनस ए। तो इसकी जगह अगर मैं वैल्यूज़ पुट करूँ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी, तो u की वैल्यू मेरे पास है ये मैं क्यों क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है सही है, u इज़ 4 6 8 9 10 और माइनस कर लेंगे इसको ए इंटरसेक्शन बी को जो कि था 6। तो डिफरेंस सेट क्या होता है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 8 9 10 पीछे बच जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पार्ट 1। अब हम इसका राइट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि है ए इंटरसेक्शन। इसमें हम पहले ए को सॉल्व करते हैं u माइनस ए के अकॉर्डिंग। और ए हमारे पास है
4 एंड 6। तो जब हम इसका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास पीछे बच जाएगा 8, 9 एंड 10, जो कि है ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू। इसको मैंने ए कह दिया, बी कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं 4, 6, 9, 10 माइनस बी इज़ 6, 8, 9। तो जब हम इसको माइनस करेंगे 6, 8, 9, पीछे बच जाएगा 4 एंड 10। अब हमने लेना है ये, इनका यूनियन लेना है। तो ए और बी का यूनियन क्या बनेगा? 8, 9, 10 यूनियन 4 एंड 10। तो ये आपके पास आ जाएगा। इसमें से सारे एलिमेंट्स को वंस लिख लेते हैं, 4, 8, 9, 10। तो ये आपके पास आ गया पार्ट 2। इसको पार्ट 1 के साथ कंपेयर करते हैं। पार्ट 1 हमारे पास ये है 4, 8, 9, 10। तो hence prove that लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका डे मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, जैसे ये आपका डे मॉर्गन्स लॉ है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि आप इसको वेरीफाई करें, दिस पार्ट। ठीक है, तो फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। सिंपल सेट की वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ हैं सिर्फ ये चेंज हो जाएंगी, बाकी सारा फार्मूला आपके पास एक्जैक्टली सेम है, जो कि हमने इस क्वेश्चन नंबर 6 के लिए प्रूव किया। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 में डिफरेंस ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 और 7 का मजमुआ है। ठीक है, यानी कि उसको कंबाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में डे मॉर्गन्स लॉ का वो फर्स्ट पार्ट एक पार्ट सॉल्व किया है, एक लॉ सॉल्व किया है, और क्वेश्चन नंबर 7 में उसका दूसरा लॉ सॉल्व किया। जबकि क्वेश्चन नंबर 6 में जब आप दोनों लॉ सॉल्व करते हैं तो आपका डे मॉर्गन्स लॉ कंप्लीट बन जाता है।